मित्रों नमस्कार। फिर से मैं टिंकेश पवार आपका स्वागत करता हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी की इस क्लास में। शिक्षा मनोविज्ञान, जहाँ हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। हमने पढ़ लिया था कि 19वीं सदी तक मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं। किस प्रकार सिगमंड फ्रायड ने कहा कि यदि मनोविज्ञान चेतन मन का अध्ययन करेगा तो फिर अचेतन और अर्धचेतन मन का अध्ययन कहाँ किए जाएंगे, और उसके साथ ही मन में या एक व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई योग्यता होती है, क्षमताएं होती हैं, वातावरण पर जो उसके प्रभाव पड़ते हैं, उसका अध्ययन हम किस मनोविज्ञान में करेंगे। इन बातों को स्पष्ट रूप से नहीं बताने के कारण 19वीं सदी के अंत तक चेतना का विज्ञान जो है वो असफल हो गया। दोस्तों आइए देखते हैं उसके आगे क्या कहानी है। प्रारंभ करते हैं अपन मनोविज्ञान से। दोस्तों चूंकि 1890 में विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक जो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी, उसके बाद जो चेतना का जो विरोध हुआ 1890 में ही सिगमंड फ्रायड द्वारा, तो 1890 से लेकर 1905 तक मनोविज्ञान के इतिहास में कोई रोचक कार्य नहीं हुआ, तथ्यात्मक कार्य नहीं हुआ। अतः इसे मनोविज्ञान का बंजर काल कहा गया। लेकिन इसी वक्त दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, जो मुख्यतः यूके ब्रिटेन के निवासी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका लेखन 1902 में प्रारंभ किया और वो लगभग 1908 तक पूर्ण हुई। उसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों ध्यान रखना, कई बार ये पुस्तक पूछी गई है। इस पुस्तक में 16वें पृष्ठ पर मैकडूगल ने चेतना को बहुत बुरा शब्द बताया है। दोस्तों क्या बताया? चेतना को बुरा शब्द बताया है। किस पुस्तक में? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। किसके द्वारा लिखी गई? मैकडूगल द्वारा लिखी गई। 1902 में लेकर प्राय 1908 में वो पूर्ण हुई। कहा दोस्तों कि मुझे ये बहुत बड़ा खेद है, या मनोविज्ञान के इतिहास में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सामान्य अर्थ में चेतना शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि मनोविज्ञान जो है वो एक व्यवहार व विषय वस्तु विशेषक शब्द है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द दिया और वो था लगभग 1905 में। ठीक है ना? ध्यान रखना दोस्तों, व्यवहार शब्द मतलब मनोविज्ञान ने चेतना को बुरा शब्द कहा। किस पुस्तक में? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 16वें पृष्ठ पर, और कहा कि ये मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार और विषय वस्तु विशेषक शब्द है, ये चेतना वाला शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 20वीं सदी में चूंकि व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, तो 20वीं सदी में मनोविज्ञान को मूलतः व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। और सर्वप्रथम शुद्ध रूप से जो व्यवहार का विज्ञान कहा वो प्रमुख थे वॉटसन। कौन थे? वॉटसन। व्यवहार शब्द किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहले मैकडूगल के द्वारा। कहने का अगर प्रयास बात करें, देखो दोस्तों, मैकडूगल के बाद जो है 1911 में एक मनोवैज्ञानिक हुए जिसका नाम था पिल्सबरी। क्या नाम था दोस्तों? पिल्सबरी। ये मूलतः अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा, व्यवहार शब्द दिया जो है वो मैकडूगल द्वारा, लेकिन कहने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? पिल्सबरी का, कि मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार या मानव व्यवहार के वर्णन या व्याख्या के रूप में किया जा सकता है। ठीक है ना? ये किसने कहा? पिल्सबरी ने। लेकिन शुद्ध रूप में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? वॉटसन ने। कब? 1913 में। दोस्तों ध्यान रखना, और इसका समर्थन जो किया था वो करने वाले थे दोस्तों स्किनर, थॉर्नडाइक
पावलोव, वुडवर्थ। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब दोस्तों व्यवहार का विज्ञान क्यों कहा गया, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। दोस्तों चूंकि चेतना को केवल अनुभव किया जा सकता था और अचेतन और अर्धचेतन मनों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती थी, लेकिन व्यवहार ही एकमात्र ऐसी विषय वस्तु थी एक मनुष्य के जीवन की जिसे एक व्यक्ति दूसरों को देखकर उसको अनुभव कर सकता है और अपने आप में उसको क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है और उन्हें किसी के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए चूंकि प्रत्यक्ष रूप से देखने के कारण व्यवहार को क्या मनोविज्ञान क्या कहा गया, व्यवहार का विज्ञान कहा गया। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे कई बार कक्षा में प्रारंभिक जो बच्चे होते हैं प्रारंभिक कक्षाओं में जाते हैं और दूसरे बच्चों की कुछ चीज लेकर घर पर आ जाते हैं, जैसे प्राय रबड़ हैं, पेंसिल है, शॉर्पनर हैं, लेकिन घर लाकर जब माता पिता या माता उससे पूछती हैं कि ये रबड़ ये पेंसिल कहाँ से लेके आया, तो वो कहता है कि मेरे दोस्त की लेके आया, चुरा के लेके आया, तो माता उसे डांटती है ना। तो इस डांटने के कारण वो अब दूसरी बार क्या करता है, जब स्कूल जाता है तो अब किसी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। तो इसके कारण देखो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, किसके कारण, उसने वो बात बताई और सोचा अगली बार कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी माँ मुझे डांटेगी, ठीक है ना। और माँ को मालूम है कि अगर वो आगे ऐसा करता रहा तो एक दिन शायद बड़ी चोरी भी करने लग जाए, इसीलिए उसने समझाना या डांटना अच्छा समझा। इसलिए उन्होंने क्या कहा भी ये क्या है, मूलतः व्यवहार का विज्ञान है। अर्थात व्यवहार का विज्ञान है की बात कर लें तो मैंने कहा था कि सबसे पहले कहा किसने व्यवहार शब्द, मैकडूगल ने 1905 में कहने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखना व्यवहार का विज्ञान कहने का प्रयास जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक पिल्सबरी द्वारा किया गया, लेकिन शुद्ध मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, वॉटसन। किसने कहा, वॉटसन ने। आइए देखते हैं कि क्या है व्यवहार का विज्ञान क्या है या मनोविज्ञान, देखते हैं मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले नंबर 1, अशिक्षित लोगों की बात करें तो उसके अनुसार क्या है, व्यक्ति जो भी कार्य करे, व्यक्ति जो भी कार्य करे वो क्या है, मनोविज्ञान। क्या है, मनोविज्ञान। शिक्षित लोगों की वर्गों की बात करें तो उनके अनुसार मनोविज्ञान क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। क्या है, व्यवहार का अध्ययन। तीसरा, अगर विशेष अर्थ की बात करें कि विशेष अर्थ क्या है, तो मनोविज्ञान जो है वो व्यक्तियों के साथ पुरुषों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है, पशुओं के व्यवहार, इसलिए व्यक्ति व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन। क्या है, अध्ययन। और अंत में अगर सर्वोत्तम अर्थ की बात करें कि इसका सर्वोत्तम अर्थ क्या है, तो सर्वोत्तम अर्थ होगा, ध्यान रखना दोस्तों, P बराबर R/F कोष्टक SO, ये इसका सर्वोत्तम अर्थ है। P साइकोलॉजी, R बराबर ये कह सकते हैं पुनर्बलन, ठीक है ना, रीइंफोर्समेंट। F का मतलब कार्य से है, S का मतलब स्टिमुलेट उद्दीपक से, O का मतलब जीवों से, ओरिजिन है ना, ठीक है ना। तो जीवों द्वारा उद्दीपक के कारण जो कार्य किया जाता है और उस कार्य के परिणाम के स्वरूप, अनुभव के स्वरूप उनको जो पुनर्बलन मिलता है, उस पुनर्बलन के आधार पर जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या है दोस्तों, मनोविज्ञान है। तो ये इसकी क्या है, सर्वोत्तम परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो 20वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का निश्चित विज्ञान, वॉटसन द्वारा क्या परिभाषा दी गई दोस्तों, व्यवहार का निश्चित विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है। अगर इसमें कॉल सैनिक आ जाए तो केवल निश्चित हटा देना दोस्तों। कॉल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्या है, जबकि निश्चित विज्ञान किसने कहा,
वॉटसन द्वारा कहा गया। और पिल्सबरी ने क्या कहा? पिल्सबरी ने मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा दी। कौन सी दी भाई? संतोषजनक। ध्यान रखना दोस्तों, अगर सब आपको परिभाषा में संतोषजनक दिखे तो किसकी परिभाषा है? पिल्सबरी की। मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। यही क्या है? मनोविज्ञान। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे इनकी मूल परिभाषाओं के बारे में। धन्यवाद।